हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने सुंदर वचन दिया है कि आप सबों के सामने बांट सके। जो यूट्यूब माध्यम के द्वारा ये वचन दिखाया जाएगा, आप सब देखकर और प्रभु पर विश्वास करें और परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए थोड़ी देर हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। धन्यवाद जीवित महान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो परमेश्वर का प्रेम क्या है और क्यों रखा गया है, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा यीशु, आप मेरे जीवन में डालें प्रभु जी, कि आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, आप सभी को धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर का प्रेम है क्या, परमेश्वर आपसे क्यों प्रेम करता है और परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम अपने जीवन में उसका प्रेम करें। तो परमेश्वर के बारे में निम्नलिखित बातों को और उसके गुणों के चरित्र में जो बातें परमेश्वर को के स्वभाव और विभिन्न प्रकार के तरीकों में दिया गया है। जो परमेश्वर का प्रेम, पहला है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम क्या है, हम सभी जानते हैं। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उसका उद्देश्य क्या था? यूहन्ना का उद्देश्य, परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया कि यीशु मसीह को उसने भेजा और हमारे और आपके पापों के लिए मारा गया। तो हम देखते हैं भजन संगीता 45 में भी उसका सारांश दिया गया। 45:17 में भी हम पढ़ते हैं, यहोवा अपनी सारे हित में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। परमेश्वर का प्रेम हमें एक करुणा का ऊपर दर्शाता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में उत्पत्ति लाता है। अब जैसे यिर्मयाह ने वचन में लिखा है, यिर्मयाह का किताब 31:3 में, यहोवा ने मुझसे दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखते आया हूँ, इस कारण मैंने तुझे अपने करुणा बनाए रखी है। जैसे यिर्मयाह पर परमेश्वर ने अपनी करुणा बनाया, वैसे हम पर परमेश्वर ने अपना करुणा बनाया। और यिर्मयाह 29:11 में कहता है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, जो कल्पना मैंने तुम्हारे विषय में करता उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की होंगी और अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और हमारे परमेश्वर की आशा और इच्छा जो हमारे जीवन में परमेश्वर की पूरी होती है, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर हर प्रेम का परमेश्वर और संसार की प्रकाश देता है। क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता आया है। क्योंकि हम दूसरे प्रेम के बारे में जानते हैं और प्रेम हमारे जीवन में कैसा अंकुरित होना चाहिए। और हम प्रेम क्या है, कैसे है। प्रेम परमेश्वर के स्वभाव का एक प्रदर्शन है, जिसके द्वारा वह दूसरे को सर्व भलाई के लिए स्वयं देता है। परमेश्वर हमें भलाई और सर्वव्यापी है। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में अंकुरित है। परमेश्वर हमसे प्रेम किया, परमेश्वर हमसे प्रेम किया। भजन संगीता 36 में देखते हैं,
पूरा प्रेम के ही बारे में दर्शाया गया है। प्रेम क्या है? 136 में भजन संहिता 136 निकालते हैं तो उसमें प्रेम का ही गीत हम आपके लिए पढ़ेंगे। भजन संहिता 136। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर क्यों भला है और उसकी करुणा हम पर सदा बनी रहती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम पर अपना करुणा बनाए रखा है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। इस संसार में परमेश्वर के छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभु का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। तो परमेश्वर का प्रेम हर एक हमारे जीवन में, हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर का प्रेम है। तो इस तरह से मलाकी की किताब में हम देखते हैं, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझसे प्रेम किया, मैं तुझसे प्रेम किया। परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करते आया है। भजन संहिता 103 का 13 में देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कैसा होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम कैसा होना चाहिए। 3 का 13 में हम पढ़ते हैं, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरोइयों पर दया करता है। जैसे हम अपने बेटा बेटियों को प्रेम करते हैं वैसा ही परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में परमेश्वर, हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, हम लोगों को क्या उद्देश्य है कि परमेश्वर हमसे प्रेम किया, परमेश्वर हम पर दया किया। और हम यशायाह भविष्यवक्ता के 38 के 17 में पढ़ते हैं, देख शांति के लिए मुझ पर बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझसे विनाश की गड्ढे से निकाल लिया, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ पे फेंक दिया। तो यीशु मसीह आया हमारे पापों के लिए, हमारे सब गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। तो वैसे ही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और यूहन्ना 4 का 16 और 19 पद में जो पढ़ते हैं, तो आइए हम खोलेंगे किताब यूहन्ना 4 का 16। यीशु ने कहा, जो यीशु ने कहा जो प्रेम रखते आया है वह प्रेम करता जाएगा। 4 का 16 में देखते हैं कि यीशु ने कहा, जो अपने पति को बुला ला। और 19 में कहा, अपने प्रेम को दर्शाया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हम पर दयालु है। और सपनिया की किताबें पढ़ते हैं तो सपनिया हमारे जीवन के बारे में बताता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करेगा, करने के पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद और मगन होगा, वह अपने प्रेम को मारने चुपने रहेगा। मोर फिर ऊंचा स्वर से गाते हुए तेरे मगन होंगे। और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। तो भजन संगीता हम 36 का 7 में आते हैं, पढ़ते हैं भजन संगीता 36 का 7 वचन।
हे परमेश्वर, तेरी करुणा करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है। परमेश्वर के शरण में हम हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में है। परमेश्वर की करुणामय है। परमेश्वर हमारे जीवन का रखवाला है। परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया है कि परमेश्वर का अनमोल हमारे जीवन में स्वयं है। तो परमेश्वर का प्रेम कैसा होना चाहिए, कैसा निश्चय, परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पण करें कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा होने पाए। एक छोटी सी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।